नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। राजनीति में भी सब कुछ फिलहाल तो ठीक सही चल रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत माहौल और गर्मा गर्मी चल रही है। हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, उधर राहुल गांधी जी अमेरिका से घूम के आए हैं, उसको लेके बीजेपी भी हमलावर है। और इधर से मोदी जी पहुंच गए हैं अमेरिका, वहां भी उनका विरोध हो रहा है। श्रीलंका की भी खबर है साहब, श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अडानी जी की जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए साफ मना कर दिया है, किसी भी तरीके से अडानी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हमारा मुद्दा है हरियाणा चुनाव को लेके। हरियाणा चुनाव में बीजेपी इस समय बहुत ही नकारात्मक राजनीति कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी की जो नकारात्मक राजनीति है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। एक जगह वो साफ कहते आए हैं कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, शैलजा जी का विरोध चल रहा है और पिछड़ी जातियों को समायोजित नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल कराए जा रहे हैं जिसमें दलित समाज कांग्रेस का विरोध कर रहा है। कुछ इस तरह के वीडियो बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे हैं और कहीं कहीं एडिटेड वीडियो, मतलब क्लिप को काट कर उसमें एडिटिंग करके सोशल मीडिया पे वायरल कराई जा रही है। इस काम में बीजेपी माहिर है क्योंकि बीजेपी के पास और कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जी को भी लेके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि राहुल जी आरक्षण के खिलाफ है। उन तरह के वीडियोस भी और कंटेंट भी सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। अब इसकी सच्चाई अगर देखी जाए, जमीनी हकीकत अगर देखी जाए, तो हरियाणा में इस समय 3 से 4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको मैं पहले भी बता चुका हूं। पहलवानों का मुद्दा, विनेश फोगाट का मुद्दा, वो मुद्दा अब सिर्फ एक जाति विशेष का मुद्दा नहीं रह गया है। उसको पूरी की पूरी जो 36 बिरादरी है उन्होंने अपनी मान और पद, जो होता है ना, मान सम्मान का विषय बना लिया है। और कहीं भी आप जाइए, किसी भी विधानसभा में जाइए, तो इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार ने विनेश फोगाट के लिए किसी भी तरीके से ठीक काम नहीं किया है। इसको लेके बीजेपी बैकफुट पे है, बौखलाई हुई है। इसीलिए हुड्डा जी का मुद्दा उछाला जा रहा है। आज एक इंटरव्यू में कुमारी शैलजा जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। कांग्रेस बन के ही पैदा हुई थी कांग्रेसी, और कांग्रेसी बन के ही उनकी मृत्यु होगी, यानी कि मृत्यु हुई उन्हें कांग्रेस से अलग कर सकती है। अब इससे इतर तो कोई भी व्यक्ति नेशनल मीडिया पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से शैलजा जी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं। साथ ही एक दो वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जहां पे बीजेपी जाटों के बीच में ये कह रही है कि शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कैप्टन अजय यादव जी भी होड़ में है। तो इस तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं जिससे कि जाट वोट कटे। दलितों के बीच में हुड्डा साहब को लेके अनर्गल बयानबाजियां हो रही हैं कि साहब दलितों का जो है नुकसान होगा, जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं कई गांवों में गया हूं तो वहां हकीकत ये है कि जो काम दलित और शोषित समाज के लिए कांग्रेस ने किया हुड्डा जी के समय और उससे पहले भी, जैसे दलितों के परिवार में बिना पर्चे खर्चे के नौकरियां देने का काम, उनको जमीन देने का काम, उनके यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन की योजना और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, वो काम जो कांग्रेस ने किया था वो सारे काम बीजेपी ने बंद कर दिए। हरियाणा की आप सड़कें देखिए, बद से बदतर है। गुड़गांव से लेके आप कहीं के भी सड़क देख लीजिए, सब बिल्कुल खत्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हरियाणा जीरो। सिर्फ हरियाणा में लूट खसोट चल रही है, लूट मॉडल चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी ने 9.5 साल के अपने कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया, एक भी नौकरी बिना पैसे की नहीं दी गई और इतने सरकारी पद खाली है। खुद बीजेपी कह रही कि हम 2 लाख सरकारी पद जो है इस बार भरेंगे। भैया 10 साल से आप कहाँ थे? अब कह रही कि 36 फसलों पे एमएसपी देंगे। एमएसपी का लिखित कानून आपने क्यों नहीं बनाया? 10 साल आपकी सरकार रही, सेंटर में रही, स्टेट में भी रही, तो उधर आपको काम करना चाहिए था। इसके अलावा अगर आप आ जाइए कि दलित और ओबीसी के आरक्षण की बात करें, तो जो आरक्षित पद है उनको तो बाकी सरकारों में आपके नहीं भरा जा रहा। राजस्थान में आप आरक्षण की अनदेखी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आरक्षित पदों की आप अनदेखी कर रहे हैं, और दलितों के लिए जो योजना है, खासतौर से युवा छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप योजना है, वो योजना आपने खत्म कर दी है। जो दलित और निर्धन समाज के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति जो मिलती थी सरकार की तरफ से, वो आपने बंद कर दी है।
आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो आपकी नीतियां हैं, इनको जनता समझ रही है, इनको जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। और आप जो इस तरह के भ्रमजाल फैलाने का काम कर रहे हैं, जो समाज में नफरत और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इसको आपकी भाषा में ही जवाब देगी। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 10 से 11 दिन का समय रह गया है। इसीलिए बौखला रही है बीजेपी, क्योंकि इनका लोकसभा में जो राम मंदिर का मुद्दा था वो नहीं चला, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने नफरत फैलाई थी वो नहीं चली। अब इस तरह के काम ये हरियाणा में भी कर रहे हैं। अब आपको किसान पहलवान और 500 रुपए का सिलेंडर याद आ रहा है। जब आप 10 साल सरकार में रहे, केंद्र में भी और हरियाणा में भी, तब आपको सिलेंडर 500 रुपए का नहीं याद आया। जहां भी जिस राज्य में चुनाव होता है तो वहां फिर ये कह देते 500 का सिलेंडर देंगे। भैया राजस्थान में भी आपने कहा था, मध्य प्रदेश में भी कहा था, वहां दिया। लाडली बहन योजना का आपने मध्य प्रदेश में कहा था कि 3,000 रुपए देंगे लाडली बहनों को, वहां आप 1,500 ही दे रहे हो, और किसी को दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको आप दे रहे हो, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसे नहीं दे रहे हो। बुढ़ापा पेंशन और जो विकलांग पेंशन है वो आपने कम कर दी, और कई लोगों की पेंशनें बंद कर दी है आपने। आप किसानों का जो फसल मुआवजा है, जिन किसानों की फसल मौसम या प्रकृति की मार से खराब हो जाती है, तो सरकार की योजना के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहिए, बीजेपी ने वो मुआवजा बंद कर दिया। कर्ज माफी होनी चाहिए किसानों की। कई बार किसानों पे कर्ज का बोझा पड़ता है और किसान को उचित एमएसपी ना मिलने से, उचित फसल ना होने से उनके ऊपर कर्जा आ जाता है, तो वो कर्ज माफी आपने नहीं करी। इसके अलावा खाद बीज और जो किसानों के जो उपकरण है उनकी आपने सब्सिडी खत्म कर दी। तो आप किस तरीके से किसानों के हितैषी हैं, किस तरीके से आप पहलवानों के हितैषी हैं, किस तरीके से आप दलित और पिछड़ों के हितैषी हैं, आपकी नीतियों में तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब आ जाइए आप युवाओं पे। अब कह रहे हैं कि साहब अग्निवीर योजना से जो रिटायर होंगे 4 साल के बाद उनको आप सरकारी नौकरी दोगे, पक्की नौकरी दोगे। तो भैया पहले कुछ करके दिखाओ। 2 साल से आपकी अग्निवीर योजना बनी हुई है, और जो सेना में जो और तमाम सरकारी पद है उनको ही भर दो ना। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी खजाना खाली हो रखा है। सारा खजाना आपने अडानी जी अंबानी जी जैसे लोगों पे लुटा दिया है। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया है। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, और आप मुद्दों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, और हरियाणा की जनता को क्या लगता है कि बीजेपी इस बार जो मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, जो चालाकी कर रही है, तो क्या हरियाणा की जनता इस चालाकी में फंसेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं फंसेगी, क्योंकि 10 साल का समय पर्याप्त होता है किसी भी सरकार के लिए कि वो जनता की बेहतरी के लिए काम करे। आपने बीजेपी का 10 साल का मॉडल देख लिया है। बीजेपी ने सिवाय झूठ और फरेब के हरियाणा की जनता को कुछ नहीं दिया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।